स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उसका आज हम अनऑफिशियल तरीके से आंसर की डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को खुशी होगी ये जानकर कि सीनियर वर्ग का जो है आज डाल रहे हैं, तो जूनियर का कल परसों में आ जाएगा। क्लियर। ये किसी बच्चे का हमको मिल गया है पेपर, तो वही हम कर रहे हैं, उसी को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम चलें सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आंसर देखते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, उसको लाइक शेयर भी कर देना। आप सब लोग समझदार हैं, कर लेंगे। अब देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या के लिए किसके आश्रम में गए थे? तो आप बिना सोचे समझे मारेंगे इस पे टिक कि राजर्षि नेगरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो राजर्षि नेगरी का जस्ट एक नीचे और क्वेश्चन दिया गया है, राजर्षि नेगरी का आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक है, ये एक लॉजिक होगा और वैसे भी आंसर इसका राजर्षि नेगरी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर। दूसरा है, राजर्षि नेगरी का आश्रम कहाँ स्थित था? ठीक है ना, तो ये वाला जो है ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इसमें आप अगर लगा सकते हो तो लगा देना, उरुवेला लगा देना। ठीक है, क्योंकि उरुवेला में ही वो रहती थी सुजाता, तो शायद उसी के समथिंग कहीं होगा। ठीक है, अब देखो तपश्चर्या हेतु एकांत स्थान किस नदी के तट पर था? तो आप सीधा सीधा लगा देना तीसरे का ए, निरंजना नदी। ठीक है, वैसे इसका नाम निरंजना है, निरंजना नदी है। और देखो सिद्धार्थ गौतम ने तपश्चर्या के दौरान शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का क्या बनाया था? तो सीधा जवाब है इसका चौथे का ए, तकिया बनाया था। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी थी? सीधा सीधा जवाब है पाँचवें का भी ए। ठीक है, भगवान बुद्ध। क्लियर। अब देखो सिद्धार्थ गौतम का पेट और पीठ इतने नज़दीक क्यों सट गए थे? तो इसका भी है अत्यंत अल्पाहारता के कारण। ठीक है, जो भी टिक लगे हुए हैं उन वो ऐसा मत सोचना कि ये सब सही हैं, लेकिन ये सही है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही गलत आएगा मैं अपने आप इसमें टिक मार दूंगा। ठीक है, अब आता है सातवें का, ये सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या और आत्मपीड़न कितने वर्ष तक जारी रहा? तो इसमें भी ठीक है, ये 6 वर्ष ही है। ठीक है ना। अब बात आती है 8 में, सिद्धार्थ गौतम तपश्चर्या का त्याग क्यों किया था? ठीक है ना, तो अब इसमें देखो इन्होंने लगा दिया उपरोक्त दोनों ही कारणों से। तो क्योंकि यह ना आत्म विजय व पूर्ण बोधि और न ही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग था, क्योंकि इसमें कोई नया प्रकाश दिखाई नहीं दिया। ठीक है ना, तो इसमें उपरोक्त दोनों ही कारण सही हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से सिमिलरिटी है, लेकिन ये वाला कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखो मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा, मतलब ये आप पूरी लैंग्वेज पढ़ लेना। अब ऐसे तो टाइम ज़्यादा वीडियो बन जाएगी, ज़्यादा देर तक की तो सही नहीं लगता है। ठीक है ना। अब देखो 9 का इसमें जो है ये है ए, इसमें इन्होंने ये गलत लगा दिया है, इसमें ए है। मैं थोड़ा इसका वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें है 6 वर्ष। क्लियर, इसमें 6 वर्ष है, तो अब आप अपना आंसर ठीक कर लेना। इसमें 6 वर्ष है, 9 का ए। क्लियर। अब आती है 10वां क्वेश्चन, जिसके शरीर का बल जाता रहा हो, जो भूख प्यास से व्याकुल हो, मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत न हो, आदमी को कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें आया है हाँ, नहीं, कभी भी, कभी नहीं। तो देखो कभी नहीं तो हम नहीं कह सकते, और अगर हम कभी नहीं कह सकते तो फिर हम कभी कभी कह सकते हैं। समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कभी नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे कभी नहीं आंसर होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति को कभी या वो जिंदा ही बचेगा तब होगा ना, उसको कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता ठीक ठीक कब प्राप्त हो सकती है? ये तभी हो सकती है जब आप शरीर की आवश्यकताएं जो होती हैं उन्हें दमन कर सकते हैं। 11 का आप बी करेंगे तभी, क्योंकि हमारे शरीर की बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन्हें अगर हम पूर्ण करेंगे तो बस उन्हीं को पूर्ण करने में लगे रहेंगे, शायद ही कभी हमें चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे थोड़ा डाउट ये भी हो सकता है कि सर अगर हम शरीर की पूर्ति नहीं करेंगे, आवश्यकता की पूर्ति, तो शरीर तो हमारा खाना भी मांगता है। हाँ मांगता है, लेकिन शरीर को सिर्फ खाना ऐसा नहीं है, बिना अगर तुम खाना नहीं दोगे तो आप ख़त्म हो जाओ, कुछ दिन तक आप जीवित रह सकते हो। और मन की एकाग्रता को क्या कोई हफ्ते थोड़ी ना लगते हैं, एक दिन लग जाता है, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर तुम्हारे शरीर की आवश्यकता कुछ बहुत वैसी चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं, उनको अगर आप दमन नहीं करेंगे तो माइंड हमारा बहुत आगे तक विचलित रहता है। ठीक है, अब बात आती है आगे वाला, तो इसका क्वेश्चन 11 का हो जाएगा शरीर की आवश्यकताओं के दमन से। ठीक है, अब आता है सुजाता के पिता का क्या नाम था? तो ये भी डाउट में है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, तो इस पे जय सेनानी तो एक गांव था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे लगा देना धर्मवीर लगा देना, शायद धर्मवीर ही होगा इसका। ठीक है, अब सुजाता किस गृहपति की कन्या थी? ये दोनों जो हैं, अब ये तो ठीक है, वह कहाँ रहती थी, कहाँ रहता था? हाँ तो ठीक है, गृहपति ये रहती थी उर्वेला में। ठीक है, 13 जो है ये उर्वेला में रहती थी, तो यहाँ पे आप कर देना उर्वेला, क्योंकि वो उर्वेला में। अब इनका एक छोटा सा डाउट ये है, वहाँ पे ये लिखा था कि ये उर्वेला में रहती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उर्वेला में ये अपने ससुराल में रहती थी या फिर इनका घर था, लेकिन आप उर्वेला लगा देना। ठीक है,
और उर्वेला ऐसे भी ठीक है क्योंकि जो निरंजना नदी है इसी के जस्ट थोड़े ही पास में ही है, ठीक है ना। तो सुजाता ने न्यू ग्रोथ वृक्ष के प्रति मिन्नत क्यों मांगी थी, तो आप कर देना 14 का ए, पुत्र लाभ के लिए। क्लियर। अब सुजाता ने इच्छा पूर्ण होने तक पूजा स्थल की तैयारी हेतु किस दासी को भेजा, तो इसकी दासी थी पुड्डा, ठीक है। तो पुन्ना दासी जो थी उसको भेजा था। सिद्धार्थ गौतम को न्यू ग्रोथ वृक्ष के नीचे बैठा देखकर पुन्ना ने क्या सोचा था, उन्होंने ये सोचा, देखो उन्होंने ये बच्चे ने गलत कर दिया, आप डाट लिख देना, उन्होंने ये सोचा जैसे वृक्ष देवता ही प्रकट हो गए हों, तभी फिर सुजाता वाक्य आती है, ठीक है। जब सुजाता वाक्य आती है तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को देखा तो भोजन में क्या खिलाया था, तो भोजन में उन्होंने खीर खिलाई थी। क्या खिलाई थी, खीर खिलाई थी, ठीक है। अब आता है सिद्धार्थ गौतम को सुजाता ने भोजन के कैसे पात्र में और क्या खिलाया था, तो देखो स्वर्ण पात्र में खिलाया था, सोने के जो पात्र था उसमें खिलाया था और खीर खिलाई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन, भोजन ग्रहण करने से पूर्व सिद्धार्थ गौतम ने नदी के किस घाट पर स्नान किया, तो इसमें देखो इसमें थोड़ा गलत सा मतलब धुंधला सा हुआ आ रहा है, लेकिन यह इसमें सुपतिट नाम के घाट पर, यानी कि सी, 19 का सी, ठीक है। अब देखो सिद्धार्थ गौतम के पूर्व साथी जो 5 जो साथी थे उन्होंने परिव्राजक उनसे रुष्ट होकर गौतम को छोड़कर क्यों चले गए थे। क्लियर है ना। तो जो 20वां क्वेश्चन है उसका हम लगाते हैं ए, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम तपस्वी तथा आत्म पीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था इसलिए उन्होंने छोड़ के चले गए। अब 21वां था, पूना पैक्ट समझौते पर कितने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, तो इसमें टोटल किए थे 21 का ए लगा दो आप, इसमें 18 जो लोग थे 18 लोगों ने किए थे इस पर हस्ताक्षर, ठीक है। अब आता है 22वां क्वेश्चन, तो 22 का हम लगाएंगे इसमें बी। 24 सितंबर 1932 को यरवाद जेल में हुआ था पूना में, ठीक है। पूना पैक्ट समझौता हुआ था वो। अब आता है बात 23 जो है इसमें आप डायरेक्ट, ये थोड़ा डाउटफुल है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आप जो लगाएं सो लगा देना, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कोई ना कोई विदेशी ही होगा, ठीक है। अब देखो डॉक्टर अम्बेडकर के आदेशानुसार सरदार देवराज नायक और कद्रेकर ने कौन सा पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया था, तो आप इसमें लगा देना प्रबुद्ध भारत। क्लियर। 24 का सी। अब 25, लंदन में प्रथम गोलमेज परिषद का अधिवेशन कब तक चला, 25 का है इसमें ए, ठीक है। 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक। अब आता है 26वां क्वेश्चन, दिल्ली में महात्मा गांधी और महाराज्यपाल लॉर्ड इरविन के बीच किस स्थिति को समझौता हुआ था, तो 26 का है इसमें ए, ठीक है। मैं डाट बोल दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ए बी ऐसे बोलता जाऊँगा, ठीक है। ऑप्शन का नाम नहीं बोलूँगा। अब 27वां जो क्वेश्चन है 27 का हो जाएगा आपका बी, अस्पृश्यों के पक्ष में आया था फैसला, ठीक है। अब आता है 28वां, तो 28वें का भी है बी, अमेरिका से वापस आए थे, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर 4 जनवरी 1932 को किस देश से लंदन लौटे थे, तो अमेरिका से लंदन लौटे थे, ठीक है। अब आता है 29वां, डॉक्टर BR अम्बेडकर का बम्बई दरगाह पर जहाज का आगमन किस तिथि को किस समय हुआ था, ठीक है ना। तो ये डाउटफुल है। क्लियर। इसको आप कर पाओ तो कर लेना, और अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इतने मेरे पे हल हुए मैंने कर दिए हैं। अब देखो अस्पृश्य समाज के कल्याण की दृष्टि से डॉक्टर अम्बेडकर को गोल में, चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता हूँ और उसके वो बोलता हूँ, ठीक है। तो 30 का है इसमें बी। क्लियर। महात्मा गांधी। और गोलमेज परिषद के कार्य की सफलता का धनी मैं नहीं हूँ, किसने कहा, तो बाबा साहब ने कहा, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। 32वां क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, गोलमेज परिषद की सफलता किन संस्थाओं ने दिया, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं एक अनगिनत ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दिए थे तो कोई उनकी गिनती नहीं है, ठीक है। अनगिनत कर देना इसमें। अब आता है 33वां क्वेश्चन, तो 33वें का आप ए लगाएंगे, ठीक है, मतदान का अधिकार। अब आता है 34 सन 1931 में मतदान का अधिकार लिए ब्रिटिश ने समिति गठन की थी, उसमें कितने सदस्य थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और डाउटफुल भी है, ठीक है। इसमें आप कर देना, क्योंकि वहाँ जो 18 लगाए हैं इस बच्चे ने, ठीक है ना, लेकिन आप इसमें 26 के समथिंग कर देना, क्योंकि 26 उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी होते थे, 24 के समथिंग कंपनी में, तो शायद उसी के तरह शायद बनाई हो इसलिए। अब देखो डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज परिषद तीसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें देखो थोड़ा सही नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है वो है आपका 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1932 इस तारीख को गए थे। लेकिन अब देखो इसमें कहा कब गए थे, ठीक है, तो गए होंगे इससे कुछ दिन पहले, ठीक है, लेकिन 17 नवंबर को अधिवेशन हुआ था, ये समझ लो आप, ठीक है। तो इसमें 17 नवंबर तो क्लियर है, लेकिन अब ठीक है, तो आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देखो ये 7 नवंबर लिखा है, तो हो सकता है एक इसने टाइपिंग में गलत हो गया हो, लेकिन आप इसमें बी लगाएंगे आंसर, ठीक है। 7 नवंबर 1932 यानी 17 नवंबर है वैसे, लेकिन इन्होंने हो सकता है शायद एक इन्होंने टाइपिंग मास्टर जो होते हैं उन्होंने लिख नहीं पाया हो। अब आता देखो डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से लंदन किस जहाज़ के द्वारा गए थे। अब ये जहाज़ों वाले क्वेश्चन जो हैं यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इनका जो आंसर है एग्जैक्ट वो है मुल्तान, लेकिन मुल्तान इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें जो चाहो कर देना, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर था वो मुल्तान था, मैंने आपको बता दिया है, मुल्तान ये था उसका नाम,
ठीक है। अब इसमें दिया नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आता है तीसरा गोलमेज परिषद कब समाप्त हुई, यानी कि 37 का है इसमें ए। क्लियर, 37 का इसमें ए सही लगाया है बच्चे ने। अब देखो 38 का है डॉक्टर अम्बेडकर 23 जनवरी 1933 को बम्बई बंदरगाह किस जहाज के द्वारा लौटे। अब देखो फिर जहाज आ गया, इसलिए मैंने देखा नहीं दूसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब पहले में वो नहीं मिले तो हो सकता है दूसरे को कहीं ना कहीं, लेकिन आप इसमें कर देना विक्रांत कर देना, क्योंकि सही था विक्रांत जहाज, तो विक्रांत कर देना आप, ठीक है। अब देखो 39 में आता है महाराज्यपाल ने गोलमेज परिषद के प्रतिनिधियों को औपचारिक बैठक के लिए कहाँ पर आमंत्रित किया था। सीधा से जवाब है भाई इसमें 39 में बी, ठीक है, लंदन। अब भारतीय संविधान का स्वरूप जाहिर करने वाले किस पत्रिका ने प्रदर्शित किया है, 40वां जो क्वेश्चन है उसका है आपका ए, कौन सा, भारत सरकार। यानी कि भारतीय संविधान का स्वरूप जाहिर करने वाली श्वेत पत्रिका किसने प्रकाशित की थी। इसमें देखो इन्होंने गलत किया है वैसे, इसमें आएगा ब्रिटिश सरकार, 40 का बी आएगा, ठीक है, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम था उसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत पत्रिका, ठीक है। देखो ये है, ओके। अब देखो यानी कि हमारा 40 तक हो गए। अब आता है रैदास जी और उनकी पत्नी का जीवन किस में बीता, तो विलासिता में बीता, बिल्कुल ठीक है। संत रैदास वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से किस वर्ग से संबंधित थे, तो शूद्र थे, और शूद्र में भी एकदम उनके लिखा हुआ है कि वो चमार थे, ठीक है। संत रैदास का भक्ति की ओर झुकाव कब से हो गया था, तो अगर हम 43वां क्वेश्चन देखें तो युवावस्था से हुआ था, ठीक है। इन्होंने गलत किया, इसमें युवावस्था लगना। अब संत रैदास के दयालु भाव से व्यवसाय में हानि देख उनके पिता ने क्या किया था, तो उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवा दिया था। क्लियर, 44 तक हो गए। अब आता है 45 संत रैदास अपने पैतृक मकान को छोड़कर कहाँ रहते थे, तो मकान के पीछे कुटिया थी वहाँ रहते थे, ठीक है। अब देखो संत रैदास की वाणी से प्रभावित होकर उनका शिष्य कौन बना। 46वां जो क्वेश्चन है उनका शिष्य कौन बना, तो देखो इसमें रानी झाली है, मीराबाई है, तो इसमें शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इसमें का और खा दोनों कर देना, ठीक है। और अगर आप कंफर्म हो, श्योर हो, तो आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है। संत शिरोमणि रैदास ने अनेकों बार ब्राह्मणों को किस में परास्त किया, तो देखिएगा झगड़े में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, झगड़े में कोई कैसे किसी को करेगा। शास्त्रार्थ में होगा इसमें, ठीक है, दान दक्षिणा तो वो खुद ही मांगते होंगे, लेकिन इसमें शास्त्रार्थ है। क्लियर, तो शास्त्रार्थ कर देना इसमें। अब आता संत रैदास की प्रतिभा का विरोध उस समय सर्वाधिक किसने किया, तो अगर हम सर्वाधिक देखें तो इसमें है चाटुकर ब्राह्मणों ने। क्लियर, चाटुकर ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा इनका किया था, क्योंकि अगर आप ऑप्शन के तौर पे देखो तो देखो राजा क्यों करेगा भाई, सेना क्यों करेगी, लेकिन ब्राह्मण हैं, शूद्रों को पहले ही करते रहते थे ना जलील, उस तरीके से उन्होंने किया। अब देखो मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत के प्रणेता कौन है, तो देखो एक तो सबसे अच्छा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि ऊपर जैसे इसमें दिखा रहे हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, तो एक नंबर से देखे जा रहा है कि अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन किसका चल रहा है, रैदास के, तो ये रैदास की होगी, आप डाउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये कहावत इन्हीं की है, ठीक है। अब देखो संत रैदास की वाणी किन पावनों ग्रंथों में मतलब स्मरण की जाती है, क्वेश्चन नंबर आपका 50। तो मैं आपको बता दूं जो ये गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके में की जाती है, ठीक है। और 51वां क्वेश्चन है, 51 का आंसर है सी। क्लियर, और 52 का भी है सी। अब आप ये देख लो, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए, और मतलब कि हो गया आपका 51 का सी, 52 का सी। अब आता क्वेश्चन नंबर 13 का जो वे हैं आपके क्या बोलते हैं ऑप्शन, वो गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर है 53 का 1873। क्लियर, 1873 गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले राव ने, ठीक है। अब देखो आता है 54 का है आपका बी। क्लियर, जो ज्योतिबा फूले ने किस वर्ग को प्रभुत्व को चुनौती दी थी, तो देखो वहाँ पे उस वक्त किसका प्रभुत्व था, उस वक्त ब्राह्मणों का प्रभुत्व था वहाँ पे, ठीक है, और उसी वर्ग को उन्होंने चुनौती दी थी, ठीक है। अब आता है ज्योतिबा फूले पूना नगरपालिका सदस्य किस वर्ष चुने गए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55। इसका आप जो चाहो लगा देना, आई एम नॉट श्योर, ओके। अब देखो पेरियार के अनुसार बुद्धिवाद कितने वर्षों में सक्रिय हुआ, तो इसमें आप लगाएंगे 150 वर्षों में, ठीक है। अब आता है 57वां क्वेश्चन, तो 57 का आंसर यहाँ पे थोड़ा वैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन आप इसमें कह सकते हैं, इसमें पेरियार रामास्वामी का लगा सकते हैं आप। धर्म अंधविश्वास और भय का साथ होता है, यह किसने कहा था, तो आप सीधा लगाएंगे 57 में पेरियार रामास्वामी नायकर, ठीक है, 57 का सी। अब आता है आगे चलते हैं। तो पेरियार ने इरोड कस्बा में विशाल धम्म सम्मेलन कब आयोजित कराया था, यानी कि 59 का इसमें है 23 जनवरी 1954 और 1954 तीनों ही हैं, तो इसमें आप लगा देना, श्योर नहीं हूँ मैं इसमें, बट इस लड़के ने शायद सही लगाया है 23 फरवरी, ठीक है, आप देख लेना। अब देखो सन 1954 के विश्व बौद्ध सम्मेलन में पेरियार अपनी पत्नी के साथ सम्मिलित होने कहाँ गए थे,
तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसमें आप लगा देंगे रंगून गए थे, ठीक है, रंगून है इसमें आंसर। इसमें रंगून गए थे। कोल्हापुर राज्य का आर्थिक विकास किसकी दृष्टि में सर्वोपरि था? जो 61वां क्वेश्चन है किसके नज़र में था? तो ये महारानी विक्टोरिया के में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया अगर देखते थे तो उनके कहते हैं सही है यहाँ का, ठीक है। अब देखो नहीं यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यही है, पेरियार हैं, इनकी नज़र में अच्छा था यहाँ का सिस्टम, ठीक है। अब देखो आगे चला, छत्रपति शिवाजी का राज तिलक पैर का अंगूठे से करके ब्राह्मणों ने शिवाजी को क्या किया था? तो उनको जलील किया था, ठीक है ना, उनको जलील किया था और अपने लिए प्रशंसाजनक था उनके लिए। अब महारानी विक्टोरिया ने छत्रपति शिवाजी द्वारा दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए किया जाना कल्याणकारी होगा जन्मदिवस समारोह छत्रपति किस उपाधि से विभूषित किया? तो इन्हें जो महाराजा ने 1 मिनट, तो यहाँ पे जो था ये वाला कोल्हापुर राज्य का, तो यहाँ पे महारानी विक्टोरिया है, ठीक है, महारानी विक्टोरिया करना वो सही है। अब आते ये वाला, तो डॉक्टर ऑफ लॉ, महाराजा, न्यायप्रियता, महात्मा। तो देखो महाराजा नहीं लगाते थे साहू जी महाराज के आगे, ठीक है। यहाँ पे आप न्यायप्रियता कर सकते हैं, ठीक है, डी। अब देखो शिवाजी को शुद्ध सिद्ध करने के लिए कौन प्रयासरत था? सीधा सा सिंपल, तिलक, गंगा भट्ट, ब्राह्मणालंकर, तो यही होंगे, ठीक है। अब देखो निर्बल वर्गों के हृदय में धारणा किसने की कि शिक्षा उनके भाग्य में नहीं है? तो ब्राह्मणों ने बोला था। लेकिन देखो इसमें जो सिस्टम है ये 64वां क्वेश्चन, 64 में देखो थोड़ा डाउटफुल रहेगा। कैसे? क्योंकि जैसे सब लोग सोचते हैं जैसे मान लो कि यहाँ पे ब्राह्मणालंकर लिख के आ गए ना, तो हम लोग सोच रहे होंगे शायद शूद्र थे तो ब्राह्मण करेंगे उनको। लेकिन ये देखना थोड़ा डाउटफुल रह सकता है कि जरूरी नहीं है, या ब्राह्मणाकल जो नाम है जरूरी नहीं है ये ब्राह्मण ही हो, लेकिन इसलिए थोड़ा अगर श्योर नहीं है तो ये करना ही बेहतर होगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, कितने हो गए? हाँ भाग्य में नहीं है, ब्राह्मणों ने कहा था। अब आ गया 66वां, तो जो 66वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ए। डायरेक्ट कर दो, मैं पढ़ूंगा नहीं अब। और 67 का ए, 68 का डी, ठीक है, 68 का डी हो गया। और आगे अब 69वां क्वेश्चन इसका होगा डी, 70 का होगा ए और 71 का होगा ए, ठीक है, 71 का ए, 72 का बी और 73 का डी, ठीक है ना। सब मैं बोलता जा रहा हूँ, आप देखते जाना, ठीक है। ये सब हल किए हुए क्वेश्चन है, इसमें एक भी गलत नहीं है, सबसे और है, ठीक है। 73 का हो गया डी और 74 का डी, क्लियर। अब देखो इसमें अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अब ये मत सोचना कैसे निकाला, इसमें ये तुम्हें देखना ही नहीं है, ये टाइपिंग से गलत हो गया, ये नहीं देखना है। इसका क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 नहीं देखना है आपको, ठीक है। वैसे और नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और क्वेश्चन हल ही नहीं होगा कि 3 ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये क्या है, ठीक है। अब देखो आता है क्वेश्चन नंबर 75। 75 का आपका ए हो जाएगा, क्लियर। इसमें भी थोड़े मिस्टेक रही, नहीं ये तो पूरा ठीक था। अब आता है 76वां क्वेश्चन, तो 76 का है आपका सी, 77 का है आपका बी, ठीक है। और जो 78वां है, 78 का है आपका ए और जो 79 है, सॉरी 79 है, 79 का है आपका डी। 78 का हो गया, 79 का हो गया। अब आया बात 80 का, 80 का है आपका ए, क्लियर, 80 का ए है। और 81 का जो है वो है सी, बुद्धिमान मानव, क्लियर। तो 81 का हो गया सी। अब आता है 82, तो 82 का बी और 83 का ए, क्लियर। और 84 का जो है, 84 का है आपका ए, मायोटीन। ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में निकलती है? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि बी। 85 का बी, ठीक है। अब आता है 86, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, आप अच्छे जानते हैं। और जो 86 है, 86 का ए, नवंबर माह 2020 में किस प्रदेश में चुनाव हुए? तो अभी तो हुए थे, तो कहाँ हुए थे? बिहार में हुए थे, क्लियर। कोविड-19 क्या है? बीमारी है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, क्लियर। तो जो 89 का है, 89 का डी हुआ और 90 का ए हुआ, क्लियर। अब देख लेना, मैं कम बोलूँगा और डायरेक्ट ABCD ऐसे बोलता जाऊँगा। अब 91 इसमें थोड़ा क्वेश्चन वैसा हो गया है, लेकिन अब इतना दिखाई दे रहा है 1 2 4 7 11 16, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको लगा देना है 91 में सी, ठीक है, 22, ओके। अब देखो, और अगर ये आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप पे आ नहीं रहा हो, तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, मैं वो वाला क्वेश्चन हल करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सअप पे भी है, आप जाके इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना है और जिसको भी डाउट पूछना, डाउट पूछ लेना, ओके। अब आता है आपका 91 हो गया, 92 आ जाओ। 92 का है आपका ए, क्लियर। 360, इसमें थोड़ा वैसा दे दिया है, लेकिन इसमें वही है, क्लियर। अगर ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर आप पे नहीं आता तो पूछ लेना। 93 का डी है, 94 का सी है और 95 का
95 का है बी। बहुत अच्छा लगाया इन्होंने, क्योंकि ये तीनों राजधानी है, मुरादाबाद किसी की राजधानी नहीं है। अब 96 कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? तो देखो ये जो चीज़ है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप लगा देना ए। क्लियर? हथकड़ी। क्लियर? और काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? तो 97 का है इसमें बी। अब आता है 98 कौन सा प्रत्यय है? ये थोड़ा डाउटफुल और अच्छा है, लेकिन इसमें आप लगा देना। जैसे इसमें इन्होंने थकान लगाया है, लेकिन इसमें आप लगाना चतुर्भुज, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं समचतुर्भुज, ठीक है ना, यानी कि चतुर्भुज पीछे रहता है, ठीक है, लेकिन जबकि थकान आगे भी रहती है। जब थकान हो गई, थकावट, इस तरीके की आगे रहता है, लेकिन चतुर्भुज पीछे रहता है। ओके। अब देखो रमा खाना बना रही थी, ये कौन सा वाक्य? तो विधि सूचक है, यानी विधिवाचक है। 99 का ए हो जाएगा। और जो 100 का है, 100 का हो जाएगा आपका विधुर, यानी कि सी, ठीक है ना। जैसे विधवा जब पति खत्म हो जाते हैं तब कहलाती है सधवा, पितृ, विधुर। विधुर तब होते हैं जब उनकी किसी के पत्नी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, और आप अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटल से आप देख सकते हैं कि कितना आपका ठीक गया, कितना नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सीनियर वर्ग है। ओके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर करना, और जितने भी ग्रुप्स हैं उनको अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ IAS और PCS लेवल की NCERTs पढ़ाई जाती हैं, और हम पढ़ाई क्या, हम सब लोग मिल के पढ़ते हैं, ठीक है। और 6 से लेकर 12th तक की हम सारी NCERT यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ दिनों से यहाँ पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जल्द ही दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।